मुझे ना भूत प्रेत और आत्माओं से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर फिर भी मैं हिम्मत करके यहाँ पर आ गई। दोनों कंबल ओढ़ के सो रहे हैं राजस्थान में and it is so funny। And I'm still shivering। भाई मैंने जैकेट भी पहन रखी है। रीडिस्कवरिंग इनक्रेडिबल इंडिया के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करूंगी, इसलिए जयपुर नहीं, उदयपुर नहीं, मैं आई हूँ सैम विलेज। जैसलमेर सिटी से कुछ 40-45 किलोमीटर दूर इस छोटे से गांव में हर साल अक्टूबर से मार्च तक कैंप्स लगाए जाते हैं थार डेजर्ट के बीचों बीच। मैं रुकी थी इस कैंप में जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, तो इसे हम कैंपिंग तो नहीं पर ग्लैम्पिंग ज़रूर कह सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, लैबोरेटरी, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 10 सिटीज़ में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं जहाँ रुकी थी उसका नाम है रोजानी रिजॉर्ट। और भी ऑप्शंस है जैसे कि डेजर्ट स्प्रिंग, ओएसिस, आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डे का कुछ 2500 to 3000 कॉस्ट आएगा। यहाँ पर आते ही बहुत प्यारा सा आपका राजस्थानी स्टाइल में वेलकम किया जाएगा, और रात को यहाँ पर इन रिजॉर्ट्स की तरफ से ही सारे कल्चरल प्रोग्राम्स की अरेंजमेंट की जाती है। सारे परफॉर्मेंसेस एंजॉय करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने हम अपने टेंट में चले गए, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें जल्दी उठना था। हाय गाइस, अगले दिन सुबह सनराइज से पहले हमें जल्दी से उठकर डेजर्ट सफारी के लिए जाना था, क्योंकि डेजर्ट में जो सनराइज का व्यू होता है उसे मिस करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। सुबह 5 बजे हमारी जीप आ गई थी और हम निकल पड़े थे डेजर्ट की ओर, जहाँ पर बहुत सारे दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं। इस डेजर्ट सफारी को मैं अपने वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस में काउंट करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आया था कि मैं आपको वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती। जीप सफारी के टाइम हवा का बहाव इतना ज़्यादा था कि मेरा मफलर, तनीषा के इयररिंग्स और एक लड़की का चश्मा कहीं हवा में उड़ गया, और जब गाड़ी सैंड ड्यून्स पर ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पर कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है, जैसे कि पैरासीलिंग, बाइकिंग, जिसका कॉस्ट अराउंड कुछ 500 to 2000 आपको पड़ सकता है। We are on a camel ride and it's extremely scary, but this lady sitting behind me is extremely confident and she's not even holding anything. She's not even holding me. Simran, is this your first time? Yes, of course, this is my first time। इससे पहले मैं कैमल पे कभी नहीं। कितनी सुंदर लग रही है। God, this ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए। अगले बार से कितनी सुंदर लग रही है सिमरन तू। अगले बार से I'm keeping a boy behind me। She's so pretty that I get insecure now। सारे स्पोर्ट्स के बाद हम अपने रिजॉर्ट वापस आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से आज हम जाने वाले हैं लोंगेवाला। लोंगेवाला जैसलमेर सिटी से कुछ 111 किलोमीटर दूर राजस्थान का एक बॉर्डर टाउन है। इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 का फर्स्ट मेजर एंगेजमेंट लोंगेवाला में हुआ था, जहां पर मेजर कुलदीप सिंह के अंडर 120 इंडियन आर्मी ने कुछ 2 to 3000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को फेस ऑफ में हरा दिया था। बॉर्डर मूवी तो आपने देखी होगी, वो मूवी इसी बैटल के ऊपर आधारित है। यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल है, जिसमें आपको बैटल में यूज किए गए टैंक्स और आर्सेनल्स देखने को मिलेंगे। This is the most robust and sturdy tank ever produced in the world, and 1971 and 1968 में पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था, this tank was very much instrumental in it। और ये है पाकिस्तानी टैंक जो कि हमारी इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर ली थी।
यहाँ पर एक कुछ 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं जिसे देखकर आपको इंडियन होने पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होगा। लोंगेवाला से वापस आकर अपने टेंट में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं डेजर्ट सफारी को। हमें जीप सफारी में इतना मज़ा आया था कि हम रात को फिर से निकल जाते हैं और डेजर्ट के बीचों बीच उस ठंड में बोन फायर के बीच प्यारे से गाने सुनने में जो सुकून मिल रहा था मैं आपको क्या ही बताऊं। रात को यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। किसी ने क्या बताया था, राजस्थान में गर्मी होती है, राइट? दो कंबल ओढ़ के सो रहे हैं राजस्थान में and it is so funny. And I'm still shivering. भाई मैंने जैकेट भी पहन रखी है And I'm still shivering. अब अगली सुबह हम रेडी हो जाते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। We are all decked up in white. वो छोड़ो, आज हमने बारिश भी देख लिया राजस्थान में गाइस। हमने राजस्थान में 3 दिन में सारे टेम्परेचर देख लिए। ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी और बारिश। बस स्नोफॉल देखना रह गया है। बस स्नोफॉल देखना रह गया, But वो भी हो जाएगी। Anyway, look at this lady in white. She's looking so pretty and I'm तो already pretty. हम आए हैं राजस्थान के एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और हॉन्टेड विलेज में जिसका नाम है कुल्हाड़ा। इसे घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि 1825 में इस गांव के सारे लोग ये गांव छोड़कर एक दिन अचानक चले गए थे और उस दिन के बाद से यहाँ कभी कोई नहीं रहा। अगर किसी ने रहने की कोशिश की भी तो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जो भी टूटे फूटे घर हैं वहाँ पर अभी भी चुड़ैल, भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। इस गांव में कई सारे सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। यहाँ पर 6 बजे के बाद किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। पास के गांव वालों का कहना है कि ये एक चुड़ैल का घर है। इनफैक्ट वो तो ये भी बता रहे थे कि यहाँ से अगर कोई एक छोटी सी ट्विग भी लेकर जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। भूत प्रेत और आत्माओं से मिलने के बाद हम आ गए हैं जैसलमेर सिटी एक्सप्लोर करने। जैसलमेर फोर्ट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू लिविंग फोर्ट्स इन द वर्ल्ड। लिविंग फोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी भी लोग रहते हैं। इस फोर्ट से आपको पूरे सिटी का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा और ये राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है। 1156 AD में रावल जैसल ने इसे बनवाया था। उन दिनों ये फोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था क्योंकि ये ट्रेड रूट का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लैंडमार्क था। इस फोर्ट के आसपास आपको बहुत सारी मार्केट्स मिल जाएगी जहाँ पर आपको राजस्थानी ट्रेडिशनल कपड़े, कठपुतलियाँ और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसे एक सीक्रेट बताऊँ, इस पूरे ट्रिप पर मैंने सिर्फ 7,800 रुपये खर्च किए हैं। अगर इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे राजस्थान की जर्नी यहीं एंड हुई एक बहुत ही सुंदर लाइट शो के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।